कि रमज़ान आने वाला है, तो बस अब छुरियाँ तेज़ कर ली हैं मुनाफ़ाखोरों ने और अब छुरी फेरेंगे आपको रमज़ान के पूरे एक महीने में। होता ये है कि किसी भी मज़हब में, किसी भी मुल्क में जब कोई होली इवेंट आता है ना, तो उसमें बिल्कुल। चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं और लोगों को थोड़ा-सा ईज़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि पूरा साल इंतज़ार किया जाता है कि रमज़ान आएगा, तो हम रेट्स जो है वो बढ़ाएँगे और यही इस साल भी होगा, कोई नई कहानी नहीं है इस बार भी। लेकिन अगर हम पहले बात करें चिकन के रेट की, चिकन के रेट ने जो है वो उसने रिवर्स केयर का सीन ही नहीं रखा हुआ। वो उसका सीन ही है कि रोज़ाना जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा या वो बिल्कुल। मुस्तहकम रहेगा। अगर कम होता भी है तो बहुत स्लोली 2 रुपए 3 रुपए, हद जो है वो 7 रुपए तक मैंने कम देखा है इस सारे कंटेम्प्रेरी सारे इश्यूज़ में। लेकिन अभी 619 रुपए का गोश्त मिल और रहा अभी है। कई अरसे से ये 600 पे ही बरकरार है, 600 से थोड़ा पीछे चला जाता है आगे, लेकिन इसी के राउंड अबाउट और ही रहता 600 है। इज़ अ बिग नंबर, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड 600 रुपए का गोश्त और 619 रुपए। अच्छा, ये अब हम बता रहे हैं सरकारी रेट। इट डिपेंड्स, इट वेरीज़ कि आप किस इलाके में रहते हैं और वहाँ के मुनाफ़ाखोर जो हैं वो कितने सरगर्म हैं। और लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आपको 619 रुपए का एक सरकारी रेट जो यूनिफ़ॉर्म बनाया गया है वो नहीं मिलेगा। अगर आप डिफेंस में रहते हैं या बहरिया टाउन में रहते हैं या किसी और एक ऐसे पोश इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी होंगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर जो पोश इलाका नहीं है, जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर भी ज़्यादा महंगा एग्जैक्टली। होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो सरकारी रेट पर मिलेगा। और इसका बेस्ट वे ये है कि आप कंप्लेन करें, जो आपसे मुनाफ़ाखोर जो हैं वो ज़्यादा कीमतें वसूल करें। 0800002345 बहुत ईजी नंबर है, इवन कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस पर कंप्लेन करें और अगर आप कंप्लेन नहीं कर सकते तो फिर आप शिकायत भी ना करें कि आपसे बिल्कुल। महंगे चीज़ें, बिल्कुल। महंगे दाम आपको बेचे जा रहे हैं। सिंपल वे ये है, इससे ज़्यादा ईज़ी नहीं हो सकता कि आप एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लें, 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपसे ज़्यादा कीमतें वसूल करनी चाहिए, बिकॉज़ आपको अपने राइट्स नहीं लेने आते और आपको शौक भी नहीं है राइट्स लेने का। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मुझे ये लगती है कि बेस्ट वे अराउंड इज़ कि आप इसका 2 हफ्तों के लिए बायकॉट कर दें। बिल्कुल। और अगर आप देखो, अभी सीज़न चल रहा है शादियों का, अभी सीज़न चल रहा है जिसमें ज़्यादा कंजम्पशन है चिकन की। यहाँ पर तो नहीं बंद होगा, होटल्स में तो ये सप्लाई होगा। घरेलू सतह पर अगर आप इसका बायकॉट करेंगे, आई टेल यू व्हाट, ट्रस्ट मी, 2 हफ्ता अगर आप चिकन नहीं खाएंगे आपको कुछ नहीं होगा। इवन कि जो आप ऑल्टरनेट्स पे जाएंगे वो ज़्यादा हेल्दी हैं बिल्कुल ठीक कहा। और सब्जियों पर अगर आप जाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी हैं। लेकिन अगर आप बाइकआउट भी नहीं कर सकते, अगर आप फ़ोन भी नहीं कर सकते टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन के लिए, तो फिर आपसे तो ठीक है, वो फिर सही मुनाफाखोर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज अगर आप, अच्छा, ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम है पर्सनली कि खुद कोई काम नहीं करना, सारी चीज़ हुकूमत पे फेंक देनी, इंतज़ामिया कुछ नहीं करी। आप जो अपने तौर पे कर सकते हैं वो आप करें, ठीक है, इट्स फेयर इनफ। आइडियली ये काम तो इंतज़ामिया का है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का है और उन्होंने मेक श्योर करना है कि सब जगहों पर जो सरकार ने रेट मुकर्रर की है अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर में वही रेट फॉलो हो। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा, अगर वो काम नहीं कर रहे, तो आपने तो अपनी जेब नहीं कटवाते रहनी ना, आप अपने तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आप बॉयकॉट नहीं करते, अच्छा, बॉयकॉट का एक सीन ये है कि इस पर यूनिटी नहीं हो सकती। जो बिल्कुल। तबका अफोर्ड कर सकता है वो बड़ा इजीली ले लेता है, लेकिन जो नहीं कर सकता ना, वो भी बहुत बड़ा तबका है। और अगर आप इसका बॉयकॉट करेंगे तो डेफिनेटली आई एश्योर यू कि इसके जो प्राइसेस हैं वो कट डाउन होंगी। और इसके अलावा अगर हम चिकन के अलावा बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो तकरीबन रोज़ाना जो है वो 4-5 सब्जियां महंगी कर दी जाती हैं। अदरक, लहसुन और जो सब्ज़ मसाला जात हैं, शेख और नौश हैं, वो ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। और अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है, हम बिल्कुल। बात कर रहे थे कि रमज़ान में पूरी दुनिया में होता ये है कि जब आपके होली इवेंट्स आते हैं, होली मंथ्स आते हैं, तो आप उसमें चीज़ें सस्ती करते हैं, लोगों को कुछ ईज़ डाउन करते हैं, लोगों को कुछ अपनी तरफ से कुछ उसमें शमूलियत करते हैं कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी सब्सिडी दे के तो माहौल जो है वो अच्छा साजगार बनाए। यहाँ पर ये होता है कि पूरा साल इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, क्योंकि बिल्कुल। रमज़ान एक सीज़न ऐसा होता है, एक महीना ऐसा होता है जिसमें आपने छुरियाँ तेज़ की होती हैं और आपने गले पे फेरनी है पूरा एक महीना। और हर चीज़ जो है, फल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं रमज़ान में बिल्कुल। और फलों की कीमतें जो हैं वो एबनॉर्मल सिचुएशन तक बढ़ जाती हैं। जो फल पूरा साल कोई नहीं खाता वो 500 रुपये तक पहुंचा होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें, खजूर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो भी 1000 रुपये तक पहुंच जाती है। तो ये सिस्टम है पाकिस्तान में 70 साल से ऐसे चल रहा है। इस साल कोई नई चीज़ नहीं होगी, इस साल ये नहीं होगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगे, दूध की नहरें बहना शुरू होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम वही सीन होगा। हाँ, इस बार ज़रूर चीज़ होगी, इस बार ज़्यादा महंगाई होगी बिल्कुल। और इस बार जो आप जो चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सब चीज़ें महंगी होंगी। अभी अभी की अच्छी खबर ये है कि जो अंडे हैं उनकी कीमत में थोड़ी सी कमी आई है, 28 रुपये कम हुए हैं और अब जो है
₹37 फी दर्जन पर आ गए। अंडों की कंजम्पशन भी तो कम हो गई है ना। अंडों की कंजम्पशन जब ज़्यादा थी, जब लोग नाश्ते में अंडे खा रहे थे, किसी भी चीज़ में अंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, तब 416 रुपये तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। अब अंडों की कंजम्पशन कम है। इट्स अ गुड थिंग कि 28 रुपये कम हुए। आई विश के चिकन की कीमतें भी इसी तरह स्पीडीली रिकवर हों और पीछे की तरफ आएँ, लेकिन सिचुएशन अभी नहीं है। कंजम्पशन होता ये यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई रूल फेयर इनफ कि पूरी दुनिया में इसी तरह वर्क करती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मुनाफाखोर जो हैं वो बड़े बादशाह लोग हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि सिचुएशन हो। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको पता होता है कि काम प्राइस कंट्रोल ने तो करना कोई नहीं, बिल्कुल। तो हम ईजी हैं, हम आवाम के साथ जो मर्जी करें, आज़ाद घूम सकते हैं हम छुरे लेकर अपने, तो वो घूम रहे हैं। आप रेस्ट करें, आप अपने जो दफ्तर हैं, अभी तो वैसे भी एसी लगने वाला है, तो एसी में आराम से बैठे, आराम से। पहले हीटर आप सेकते रहें, अब आप एसी की ठंडी हवा खाएं। अवाम का क्या है, अवाम तो पहले भी देती रही है ज़्यादा कीमतें, अभी भी दे देगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है रिदा, कि फल की बात करना तो फजूल है, क्योंकि अगर आप फल वाली दुकान पर खड़े हैं, एक फल वाली रेडी पर खड़े हैं, तो आप एक प्रिविलेज्ड क्लास में तस्वर किए जाएंगे। बिकॉज जितने मौसमी फल थे जो कि 1-1.5 महीना ही रहने थे, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये से कम कोई फल ही नहीं था। और आप ऐसा तो नहीं होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किलो के हिसाब से ले रहे हैं, तो 3 अगर फल 1 किलो में तोले जा रहे हैं, तो 3 फल कितने को लोग खा लेंगे। और इसके अलावा चाहे आप किन्नो ले लें, खरीदना उसने अपनी फैमिली के लिए खरीदना, एग्जैक्टली, किन्नो खरीद लें, मौसमी ख़रीद लें, या अमरूद ख़रीद लें, या कुछ भी ख़रीद लें, वो चीज़ें महंगी हैं। और जो एक तरीका था कि जो घर का सरबराह होता था, जो मर्द होता था, वो जब वापस जाता था दफ्तर से, तो अक्सर हम देखते थे कि फ्रूट वाली दुकान पर वो खड़े होते थे और फल खरीद रहे होते थे अपनी फैमिली के लिए। अब वो सीन कोई नहीं है। अनार अगर आप अपने खाना है तो उसके लिए आप जनाब कमेटी डालें अभी से, क्योंकि अगले सीज़न में जब अनार आएगा और आपकी कमेटी भी अगर तब तक निकल आई, तब तक भी अनार और ज़्यादा आपकी कमेटी से बढ़ जाएगा। फिर आप एक नई कमेटी डालें और इसी विशियस साइकिल में चलते रहे। और अनार की तस्वीरें डाउनलोड कर लें आप गूगल से, और उसको तो मैं तो कहता हूँ उसको अपने वॉलपेपर पे रखें, ताकि आपको थोड़ी सी वाइब आती रहे अनार की भी। बिकॉज दुकान से ख़रीदना तो बहुत मुश्किल हो गया। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई अली ने। और क्योंकि हो ही रहा है ना, अब 1000 रुपये का अनार कौन ख़रीदेगा। और अनार, और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनार बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अनार बहुत ज़्यादा बीमारियों को केटर करता है। लेकिन जब आप 1000 रुपये का अनार बेचेंगे तो किसने ख़रीदना वो। तो बेस्ट वे ये है कि अगर आपके घर वाईफाई है तो पिक्चर डाउनलोड करें, उसको वॉलपेपर पर रखें और साथ एक कमेटी डालें अनार के लिए। और लेकिन एक साथ ये भी ज़रूर याद रखिएगा, अनार के लिए आपको अपनी जॉब के साथ साथ साइड हसल भी करनी पड़ेगी, बिकॉज जो कमेटी है वो अकेली आपको केटर नहीं कर पाएगी अनार से। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखें। महंगाई की सूरत हाल जो है वो जो कि तू है, रमज़ान आने वाला है और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई जो है वो एक्सपेक्टेड है। चिकन की कीमतें 619 रुपये पर हैं और 619 इज़ अ बिग नंबर। अब ये 619 से कब नीचे आएंगी, कौन सा वो दिन होगा जब ये नीचे आएंगी, और कौन सा मौसम होगा वो, और उस वक्त कौन हुक्मरान होगा, और उस वक्त कौन सी नस्ल चल रही होगी। जन जी के भी बच्चे शायद हो जाएंगे उस वक्त तक, जब तक चिकन नहीं जाएगा। बट एनीवे, दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। और ये सारी सूरत हाल थी बाज़ार में प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की। और इसके अलावा जो ज़ायद कीमतें ले रहे हैं आपसे, खुदारा उनकी कंप्लेंट करें। 0800023445 इज़ द नंबर। और अगर नहीं याद हो रहा तो सेव कर लें, हेल्प करेगा आपको।